अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेदरिंग प्रोसेस या अम्ल फरसूदगी के बारे में है। तो अम्ल फरसूदगी सबसे पहले तो ये देखेंगे कि होता क्या है। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द डके और डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय डिफरेंट केमिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। तो वेदरिंग के प्रोसेस में चूँकि चट्टानें ऐसे अवामल से मुतासर होती हैं जिनका बराह रास्त या फिर एक वास्ते के साथ मौसम से ताल्लुक़ है, इसलिए इसे बाज़-औक़ात मौसम ज़दगी भी कहते हैं। फरसूदगी के अगर हम बड़े बड़े अवामल देखें तो इनमें हरारत, पानी, पाला और बारिश हैं जो चट्टानों को केमिकली, मैकेनिकली दोनों तरह से मुतासर करते हैं। इसके अलावा हैवानात और नबातात हैं जो चट्टानों को केमिकली एंड मैकेनिकली दोनों तरीक़ों से मुतासर करते हैं। इसे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। इन तीनों अवामल से चट्टानों के ज़रात शिकस्ता होकर रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। लिहाजा जो ही फरसूदगी के अमल से चट्टानों के ज़रात अलहदा होते हैं तो मुख्तलिफ इंतकाली अवामल जैसे ग्लेशियर हो गया, दरिया, हवा, समुद्री लहरें, ये इस टूटे फूटे मवाद को उठाकर एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाती हैं और आखिरकार वहाँ जमा कर देती हैं। अगर हम टाइप्स देखें वेदरिंग प्रोसेस की तो 3 मेन इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप 1 है फ़िज़िकल और मैकेनिकल वेदरिंग। इसे तबई या मकान की अम्ल फरसूदगी भी कहते हैं। इसमें चट्टानों के टूटने का इन्हिसार बड़ी हद तक दर्जा हरारत, हवा, बारिश, बर्फ़ और पाले पर होता है। इस किस्म की चट्टानों की तोड़ फोड़ मुख्तलिफ मैकेनिकल प्रोसेस से अंजाम पाती है। अगरचे इस किस्म में चट्टानें फरसूदा होकर रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं, मगर इनके जो ज़रात होते हैं उनकी कीमियाई तरकीब नहीं बदलती। और इसके जो अहम एजेंट्स हैं, जो फ़िज़िकल और मैकेनिकल वेदरिंग के मेन जो एजेंट्स हैं या अवामल हैं, वो सबसे पहले फ्रॉस्ट एक्शन है, पाले का अमल है। मकान की अम्ल फरसूदगी में फ्रॉस्ट या पाला अहम किरदार अदा करता है। इसमें पानी जमकर फैलता है और चट्टानों की दर्जों में, दरारों में को बड़ा करता है। जब पानी फ्रीज़ हो जाता है तो इसके हुजम में 9% इजाफा हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि दर्जों और दरारों पर दबाव पड़ता है और लगातार इस अमल से खुलकर जो दरारें होती हैं बड़ी हो जाती हैं और फिर चट्टान को फरसूदा कर देती हैं और फिर चट्टान टूट के अलग अलग बड़े बड़े टुकड़ों में अलग हो जाती है और इसी तरह फिर मज़ीद छोटे टुकड़ों में, मज़ीद छोटे में, और इस तरह चट्टानें रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं। ये अमल ज़्यादातर ऐसे इलाकों में होता है, सर्द और मोतदिल इलाकों में। जब रात के वक्त पाला पड़ता है तो दिन को पानी मतलब पिघल जाता है और रात को फिर जम जाता है, और बार बार इस अमल के इख्तियार करने से फिर चट्टानें शिकस्ता हो जाती हैं और टूट फूट कर अलग अलग हो जाती हैं या छोटी छोटी टुकड़ों में बट जाती हैं, या इसकी डकेइंग कह लें चट्टानों का, कि बिल्कुल ही वो रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं फ्रॉस्ट एक्शन से। इसके अलावा इसी में जो हमारा मैकेनिकल वेदरिंग का प्रोसेस है, इसमें दूसरा जो है वो ये है एक्सपेंशनल या कॉन्ट्रैक्शनल, यानी फैलने और सिकुड़ने में फ़र्क। सूरज की गर्मी से चट्टानें, इस दूसरे प्रोसेस में ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें सूरज की गर्मी से चट्टानें फैलती हैं। रात को ज़ाहिर है टेम्परेचर कम होता है, सिकुड़ जाती हैं। इस तरह मौसम गर्मा, मौसम सरमा के दर्जा हरारत में फ़र्क, फिर डे एंड नाइट के टेम्परेचर में भी फ़र्क की वजह से इनके फैलने और सिकुड़ने में फ़र्क होता है। मज़ीद ये कि चट्टानों के वो हिस्से जो बराह रास्त धूप की जद में होते हैं दूसरे हिस्सों की नस्बत ज़्यादा फैलते हैं। इस फैलने और सिकुड़ने में बार बार ये फ़र्क चट्टान के मुख्तलिफ हिस्सों में एक दबाव पैदा करता है, जिसके नतीजे में सख्त से सख्त चट्टानें भी टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं। साल्ट क्रिस्टल्स हो गया इसी मैकेनिकल वेदरिंग का तीसरा जो प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि बर्फ़ की कलमों से मुशाबे नमकियाती कलमों का ये अमल है जो चट्टानों को तोड़ता है। ज़्यादातर ये ऐसा अमल खुश्क इलाकों में होता है। इस अमल से कैपिलरी एक्शन के तहत पानी जो है नमकियात के साथ नमकियात चट्टानों की बलाई सतह पर आता है और अम्ल तबखीर से फ़ज़ा में बुखारात बन के शामिल हो जाता है। मगर इस अमल में मुख्तलिफ नमकियात जमा होकर चट्टानों के सुराखों में चले जाते हैं, नमूदार होते हैं और फिर चट्टानों के ज़ाहिर है वो फिर कलमी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और चट्टानों के टूटने का बायस बनते हैं। एक्सफोलिएशन और डिफरेंट मिनरल्स। एक्सफोलिएशन में ये होता है कि फैलने और सिकुड़ने की शरह में फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात एक ही चट्टान की बलाई हिस्सों और ज़ेरी हिस्सों की तहों में एक दबाव पैदा हो जाता है। इस अमल के बार बार जारी रहने के बाद चट्टान का बलाई छिलका
ऊपर से अलग हो जाता है, उधड़ के अलग हो जाता है, इसे एक्सफोलिएशन कहते हैं। ये अमल चूँकि चट्टानों के छिलकों की तरह, जो प्याज के छिलकों की तरह मुख्तलिफ तहों की शक्ल में ये मवाद अलग हो के इसका ढेर सा लग जाता है, इसलिए इसको बाज़ औक़ात हम ऑनियन लाइक वेदरिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो ये चट्टान होती है, इसकी ऊपर वाली जो तह है एक्सफोलिएट हो जाती है, यानी चट्टान के बड़े बड़े परतें सी उखड़ के उसके ऊपर जमा हो जाती हैं। इस अमल से पहाड़ों की मखरूती चोटियाँ गुंबद नुमा चोटियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। स्पेशली ग्रेनाइट रॉक और ये मार्बल ज़्यादा मुतासर होती हैं। ये ऐसी जो चोटियाँ पहाड़ी इलाकों में बनती हैं उनको एक्सफोलिएशन डोम्स भी कहते हैं। यूएसए में इस तरह की काफ़ी एग्जांपल्स मिलती हैं। आगे हमारा आ गया नंबर 2 पे आ गया है केमिकल वेदरिंग, यानी मैकेनिकल वेदरिंग। आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब दूसरा जो प्रोसेस है वेदरिंग का वो है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में यानी कीमियावी अमले फरसूदगी में चट्टानों के अज्जा में कीमी अमल से पैदा होने वाली तब्दीलियों की वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इससे ना सिर्फ चट्टानें फरसूदा हो जाती हैं बल्कि इनके अज्जा की कीमियाई तरकीब भी बदल जाती है। ऊपर देखें हमने फिज़िकल और मैकेनिकल वेदरिंग में चट्टानें टूटती ज़रूर हैं, रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं, लेकिन उनकी जो चट्टानों के अज्जा की कीमियाई तरकीब नहीं बदलती मैकेनिकल वेदरिंग में। लेकिन केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, इनके अज्जा की कीमियाई तरकीब भी बदल जाती है। अब केमिकल वेदरिंग में देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व्ड हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है हाइड्रेशन का प्रोसेस। ये अमल भी पानी के जज़ब होने से अंजाम पाता है। जब मुख्तलिफ मादनियात अपने अंदर पानी को जज़ब करती हैं तो उनके हुजम में इजाफा हो जाता है, जिससे चट्टानों में एक स्ट्रेस पैदा होता है। चट्टान इस वजह से टूट फूट जाती है। इस अमल की हम एक एग्जांपल अगर देना चाहें तो ऐसी चट्टानें जिनमें लोहे के सुर्ख ज़रात हेमाटाइट हैं, जो पानी के अमल से लाइमोनाइट में बदल जाते हैं और इस तरह चट्टान टूट के रेज़ा रेज़ा हो जाती है। दूसरी बात आ गई इसमें केमिकल वेदरिंग में दूसरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ये अमल हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस और बारिश का जब पानी आपस में मिलता है तो क्या होता है कि जब बारिश और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं तो इससे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस सर अंजाम पाता है। यानी ये फिर ऐसी चट्टानों पर ये गिरता है। यानी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब पानी और ऑक्सीजन गैस मिलके ऐसी चट्टानों के ऊपर गिरती हैं जिनमें लोहे के ज़रात या एल्युमिनियम मौजूद होते हैं, तो इनको ऑक्सीडाइज कर देती हैं। ऑक्सीडाइज्ड करने के बाद वो जर्दी माइल और सुर्खी माइल रंग में नज़र आते हैं और इस तरह फिर चट्टानें भुरभुरी होकर टूट फूट जाती हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे हम दे सकते हैं कि बरसात में अगर लोहे की कोई भी चीज़ बाहर रह जाए तो जंग आलूद हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टूट फूट जाती है काफ़ी लंबे अरसे तक। अगर वो इसी तरह बारिश के सीज़न में बाहर पड़ी रहे, कई सीज़न पड़ी रहे, तो वो फिर भुरभुरी होकर वहाँ पर टूट फूट जाती है। इस अमल से ज़मीन के बहुत से हिस्सों की मिट्टी जो है सुर्खी माइल नज़र आती है, ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों की मिट्टी जिसमें लोहे के ज़रात काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। अगर हम देखें इसकी कोई एग्जांपल तो ग्रैंड कैनन और दरियाए कोलोराडो दोनों यूएसए में हैं और दरियाए कोलोराडो की जो वैली है वहाँ पर इस तरह की मिट्टी है। अगरचे कीमियावी अमले फरसूदगी मुख्तलिफ इलाकों में अंजाम पाता है, लेकिन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उनमें बड़ा आम है। आगे कार्बोनेशन, ये अमल भी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बारिश दोनों जब मिल जाते हैं, यानी जब बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो इसमें तेज़ाबी खासियत पैदा हो जाती है। जब ये पानी ऐसी चट्टानों पर गिरता है जिनका अहम जुज़ कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो इनमें तेज़ाबियत पैदा करता है। नतीजतन लाइमस्टोन और डोलोमाइट मुतासर होते हैं। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मुश्तरका अमल से कार्बनिक एसिड बनता है जो फिर चट्टानों को तोड़ फोड़ का बायस बनता है, चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है। कार्बोनेशन कीमियावी फरसूदगी की एक अहम किस्म है जो नमी वाले इलाकों में, ख़ास तौर पर जहाँ पर जिन इलाकों में चट्टानें लाइमस्टोन डोलोमाइट पर मुश्तमिल हो, उन इलाकों में वसी पैमाने पर यह अमल होता है। ये ज़मीन में काफ़ी गहराई तक भी चट्टानों को मुतासर करता है। इससे ज़मीन दोज़गारें, रास्ते, खाइयाँ, वादियाँ बन जाती हैं। इसके बरक्स सहराई और नीम सहराई इलाकों में जहाँ हवा में नमी की मकदार कम होती है वहाँ पर यह अमल कम होता है।
सोल्यूशन या हल पजीरी, इस अमल में मुख्तलिफ मादनी ज़रात जैसे चूना, चाक, डोलोमाइट, नमकियात वगैरह पानी के अंदर हल हो जाते हैं। नतीजा फिर क्या निकलता है कि चट्टानें फरसूदा हो जाती हैं और चट्टानें टूट जाती हैं, बहुत जल्द शिकस्ता हो जाती हैं। इसकी उम्दा मिसालें चूने का पत्थर है जो नमी और पानी से बहुत जल्द टूट फूट का शिकार हो जाता है या शिकस्ता हो जाता है। इसके अलावा आ जाए डिसैलिकेशन, ये कीमियाई अमल चट्टानों के बाद ज़रात पानी के साथ बह जाने से सार अंजाम पाता है, ये वाला। तो क्या होता है कि आती चट्टानों का एक अहम जुज़ सलीका जो ज़्यादातर क्वार्ट्स की शक्ल में मौजूद होता है, बारिश या पानी के साथ बह जाता है, चट्टान फरसूदा हो जाती है और फिर इस तरह ज़ाहिर है टूट फूट जाती है, इसे डिसैलिकेशन कहते हैं। अगर हम देखें तीसरी किस्म तो बायोलॉजिकल वेदरिंग है। ज़मीन पर हैवानात, नबातात अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है, नबातात, हैवानात और इनकी मुख्तलिफ़ कारगुजारियों की वजह से चट्टानों की फरसूदगी का बायस बनते हैं। नबातात, हैवानात केमिकली, मैकेनिकली दोनों तरह से चट्टानों पर असरअंदाज होते हैं और अपनी मरबूत सरगर्मियों से सतह और नीम सतही चट्टानों को फरसूदा करते हैं। ज़मीन पर हैवानात और नबातात में मकानकी और केमिकली दोनों तरह से चट्टानों की शिकस्तगी का बायस बनते हैं। बहुत से पौधे अपनी जड़ों को चट्टानों में मौजूद दरारों में, दर्जों में पहुंचा देते हैं, जिससे वो ना सिर्फ जिस तरह ग्रो करती है फिर उनकी रूट्स वो दरारें और दर्जें भी खुली हो जाती हैं, बल्कि अंदरूनी हिस्सों तक हवा और पानी की रसाई भी मुमकिन हो जाती है, जो कई दीगर फरसूदगी के अवामिल का ज़रिया बनते हैं। चट्टानें फरसूदा हो जाती हैं और टूट फूट जाती हैं। इसमें ये फौना एक्शन ऑफ फौना एंड फ्लोरा। बरिंग एनिमल्स ऐसे कीड़े मकोड़े, जानवर, हशरात जो ज़मीन के अंदर ज़मीन खोद के बिल बनाते हैं, क्योंकि जब ज़मीन खोद के वो बिल बनाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, बहुत फ़ाइन जो मटेरियल अंदर से ज़मीन को खोद के वो अपना बिल बनाते हैं, वो मटेरियल ला के ज़मीन की सतह के ऊपर ले आते हैं और अंदर से चूँकि चट्टानें खुल जाती हैं और उनकी जो दरारें जहाँ जहाँ वो बिल बनाते हैं वहाँ पर हवा और पानी भी दाखिल हो जाता है और इस तरह फिर क्या होता है कि नतीजतन चट्टान पहले ही उसके जॉइंट्स वगैरह ढीले हो चुके होते हैं, दर्जें खुली हो चुकी होती हैं और इस तरह फिर वो चट्टान टूटने फूटने का बायस बन जाते हैं। इंसानी सरगर्मियाँ भी जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं चट्टानों के या वेदरिंग प्रोसेस के अंदर, केमिकली, मैकेनिकली, बायोलॉजिकली। तो इंसान का भी इसमें काफ़ी अमल दखल है, जिसके नतीजे में चट्टानें शिकस्ता होकर टूट फूट जाती हैं। मजमूई तौर पर अगर हम कहें तो फरसूदगी का अमल बड़ा वसी है और फरसूदगी ये तीनों इकसाम यानी केमिकल, फ़िज़िकल और मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये तीनों अक़साम जो हैं, ये तीनों अक़साम एक दूसरे के पहलू बे पहलू अमल पैरा रहती हैं और सख्त से सख्त चट्टान को भी तोड़ फोड़ कर रेज़ा रेज़ा कर देती हैं और इस तरह ज़मीन के ऊपर और बहुत सी चट्टानें जो हैं टूट फूट जाती हैं और टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में या बॉल्डर्स में, बड़े बड़े पत्थरों में या मज़ीद छोटी छोटी मिट्टी के ज़रात में मुंतकिल हो जाती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।